हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आरडब्ल्यूए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, आरपीएफ का जो नोटिफिकेशन आ चुका है, उसमें 4000 प्लस कुछ वैकेंसियां हैं और बहुत सारे स्टूडेंट का यूपी पुलिस का भी एग्जाम होना है। जिन स्टूडेंट की हाइट नहीं है 168 सेंटीमीटर, उनके लिए आरपीएफ में बहुत अच्छा मौका है। वो अपनी अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन उसमें आरपीएफ में ले सकते हैं। और जिन स्टूडेंट की हाइट है और उनका यूपी पुलिस में भी फॉर्म भर चुका है, तो उनका एग्जाम आरपीएफ से पहले होना है, ये निश्चित है। तो अब यूपी पुलिस का एग्जाम कब होगा, ये अभी कोई डेट नहीं आई है, लेकिन कुछ नोटिस वायरल हो रहे थे जो कि एग्जाम सेंटर को लेकर थे, तो वो चीज़ थी। अब आरबीआई का जो एग्जाम होना है वो आपको सितंबर-अक्टूबर में देखने को मिलेगा। लेकिन जो यूपी पुलिस का एग्जाम है वो आपको जुलाई के अंत में, अगस्त की शुरुआत में देखने को मिल जाएगा जहाँ तक है ना? अब बात करें कि हम यूपी पुलिस पे ज़्यादा फोकस करें या फिर आरपीएफ पे? तो देखो, फोकस आप किस पे करेंगे, सबसे पहले फोकस करने से पहले आपको जानना ज़रूरी है कि सिलेबस क्या है दोनों का। सिलेबस की मैं बात करूँ, सिलेबस लगभग दोनों का सेम ही है। जीएस यूपी में है, मैथ यूपी में है, रीजनिंग यूपी में है, लेकिन यूपी में हिंदी एक्स्ट्रा है, जो कि आरपीएफ में नहीं है हिंदी। आरपीएफ में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, जीएस मिलेगी, मैथ मिलेगा और रीजनिंग मिलेगी। जीएस के आपके 50 क्वेश्चन मिलेंगे और 35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैथ के और 35 क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के। 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो 90 मिनट में करने हैं। और यूपी पुलिस में आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको 2 घंटे में करने हैं। ठीक है? ये चीज़ है, आपको ये तो सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं हम यूपी पुलिस की तैयारी करें या आरपीएफ की। हमें देखो, आपका एग्जाम सबसे पहले, अगर आपका यूपी में फॉर्म भरा हुआ है, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो आप यूपी पे ज़्यादा फोकस कीजिए अपना, क्योंकि यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना ज़्यादा पॉसिबल है। क्योंकि देखो, वो कंपटीशन वाली बात है। देखो, आपको यूपी में क्या है कि आपको कंपटीशन जो होगा वो यूपी के अंदर ही रहेगा और वैकेंसी बहुत ज़्यादा है ना? और अब आरपीएफ की बात करें, आरपीएफ की ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया रैंक लगेगी उसके। अब इस बार जोन वाइज नहीं है आरपीएफ में, तो आरपीएफ में बहुत ज़्यादा टफ है सिलेक्शन लेना। यूपी में, यूपी से कहीं ज़्यादा टफ है, तो आप यूपी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपका यूपी में सिलेबस बहुत अच्छा हो जाता है ना, तो आप आरपीएफ भी क्रैक कर जाओगे, अगर आप अच्छी से तैयारी कर लेते हैं तो यूपी की। क्योंकि मैथ मैथ और रीजनिंग और जीएस है उसमें। जीएस यूपी की भी कोई हलवा नहीं आती है, अच्छी खासी पूछी जाती है यूपी पुलिस में भी। मैथ है थोड़ा थोड़ा आसान सा आता है, तो वो आप, इस तो है नहीं कि आप आसानी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप तो हर चीज़ को मेंटेन करके चल रहे हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। रीजनिंग सेम ही है। रीजनिंग में आपको कथन, निष्कर्ष और पूर्वधारणा वगैरह सब आरपीएफ में मिलेंगी, वो यूपी पुलिस में मिलेंगी। लेकिन जो जो होते हैं ना वो पुलिस वाले क्वेश्चन, वो एक्स्ट्रा आते हैं पुलिस में, जो कि आपको आरपीएफ में नहीं मिलेंगे। हो सकता है इस बार आ जाए वो भी 1-2। तो ये चीज़ है। तो आप अपना यूपी पुलिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। यूपी पुलिस का एग्जाम जो आपका जुलाई के लास्ट, अगस्त के शुरू में हो जाएगा। तो आप यूपी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपका आरपीएफ का एग्जाम निकल जाएगा, कोई बात नहीं है। और अब बात करूँ मैं कि आप तैयारी कैसे करेंगे अब? देखो, तैयारी अगर ये यूपी पुलिस में, तो आप बिल्कुल भी शांत मत बैठिए। तैयारी अभी से शुरू कीजिए। कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर रहे हैं तो अभी से करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखो, अब 1 महीना या 1.5 महीना पहले से तैयारी करके सिलेक्शन ले पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आज के कॉम्पिटिशन में। ये नहीं है कि आप कहोगे जी हम तो 1 महीना पढ़ के सिलेक्शन ले लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है तुम बहुत ज़्यादा विद्वान होशियार हो तो ले जाओ सिलेक्शन, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है वो उसका क्या होगा? भाई उसे तो शुरू से पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए 3-4 महीने चाहिए एग्जाम के लिए, और 3-4 महीने क्या, आपको 6 महीने एग्जाम के लिए मिले। अगर आपने 6 महीने जो आपको ये मौका मिला ना, अगर आपने इसमें भी कुछ नहीं उखाड़ पाया तो आपको उखड़ेगा कुछ फिर कभी भी नहीं। क्योंकि एक अच्छा खासा मौका मिला था आपको ये, खासकर यूपी के एग्जाम में, जो कि इतना टफ नहीं आता है एग्जाम। आपने देख लिया एग्जाम, री एग्जाम हो ना, आपने, मैंने एग्जाम जो देख लिया था पहला, कैसा लेवल था उसका। लेवल बस रीजनिंग में 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए थे, वही लेवल था। और बाकी आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस सब आसानी पूछा गया था उसमें। तो आप अपना यूपी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आपकी जल्दी क्लियर हो जाएगी आरपीएफ की अपेक्षा। ठीक है? इलेक्शन हो जाने तो आपका यूपी पुलिस का जो प्रोसेस है वो जल्दी चलेगा। बस क्या है कि एग्जाम डेट जो आपके अगस्त से पहले आ जाएगी, आप बेचिंतित रहिए, तैयारी कीजिए अच्छे से और मॉक टेस्ट लगाइए। जो भी आप, जहाँ से भी आपको अच्छा लग रहा हो पढ़ना, वहाँ से कीजिए। सिलेबस पहले, और आपको सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। जो आपका टॉपिक थोड़ा डाउन जा रहा है उसे अच्छे से पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि जीएस में नंबर नहीं बन रहा है, तो जीएस को आप पढ़ नहीं रहे हो। जिस टॉपिक में आपके नंबर कमा रहे हो उस टॉपिक को ज़्यादा टाइम दो। हाँ, चलो आपको मैथ में ज़्यादा नंबर आते हैं, 20 क्वेश्चन है, 20 में 20 क्वेश्चन ठीक है आपके मैथ में, तो आप इसका मतलब मैथ को ज़्यादा पढ़ते हो, तभी तो 20 में तो 20 आ रही है। तो है नहीं कि आपने 10 मिनट मैथ पढ़ लिया तो 20-20 क्वेश्चन आते हैं, नहीं कर पाओगे ऐसे। तो ये चीज़ है, आपको जो टॉपिक आपका कमजोर है उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए, है ना? सिलेक्शन तभी होता है, हर एक स्टूडेंट का यही पॉलिसी होती है जो सिलेक्शन ले चुका होता है। वो जो टॉपिक आपका उसका कमजोर होता है ना, वो उसी चीज़ को ज़्यादा पढ़ता है। इंटरव्यू देखो, मैंने अभी जीडी का इंटरव्यू एक स्टूडेंट का लिया था, है ना, यहीं पे, तो उसने भी आपको बताया। तो ये चीज़ें हैं, तो आप अपनी तैयारी कीजिए अच्छे से। आरपीएफ में फॉर्म जरूर डालना, ऐसे मिस मत करना, फॉर्म जरूर डालना, ठीक है? आज से